भाइयों, बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। आपके अपने इस न्यूज बुलेटिन से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। भारत चीन तनाव सीमा पर 20 भारतीय सैनिकों की मौत। लद्दाख। चीन ने भारत को 45 साल बाद फिर धोखा दिया है। सोमवार रात लद्दाख में बातचीत करने गई भारत की सेना पर चीन की सेना ने हमला कर दिया। यह हमला पत्थरों, लाठियों और धारदार चीजों से हमला बोल दिया। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। 3 घंटे चली यह झड़प दुनिया की 2 एकमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गालवन वैली में हुई। उसी गालवन वैली में जहां 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान गई थी, 45 साल बाद पहली बार सीमा विवाद में LAC पर ऐसी घटना हुई है। अचानक बड़ी संख्या में लौटे चीनी सैनिक कमांडिंग ऑफिसर करीब 50 जवानों की पार्टी के साथ स्टैंड ऑफ पॉइंट का जायजा लेने गए थे। वह यह देख रहे थे कि वादे के मुताबिक चीनी सैनिक वापस गए हैं या नहीं, लेकिन चीन ने एक बार फिर चालबाजी की। भारतीय सेना जब लैकेस और अवैध रूप से बनाए चीनी ढांचे तोड़ रही थी, तभी बड़ी संख्या में चीनी टुकड़ी वापस धमकी। सूत्रों के मुताबिक करीब 250 चीनी सैनिक पेट्रोल पॉइंट 14 पर जमा हो गए। इन लोगों को भारतीय जवानों ने भारत की सीमा में घुसने से रोका। तभी कांटेदार डंडे लेकर चीनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। उफान पर बह रही गलवान नदी में बहे जवान दोनों सेनाओं के बीच यह झड़प गलवान नदी के बीच में हो रही थी। गलवान नदी इस वक्त में उफान पर है और तेज धारा में बह रही है। इस वजह से बड़ी संख्या में सैनिकों की जान चली गई, क्योंकि घायल होने पर वे नदी में बह गए। भारतीय सैनिकों को PP-14 पर पहुंचने के लिए 5 जगहों पर गलवान नदी को पार करना पड़ता है। PP-14 ही लैक को मार्क करता है। पहले कर्नल संतोष समेत 3 भारतीय जवानों के शहीद होने की खबर थी। फिर सेना ने बताया कि सब 0 तापमान वाले इलाके में घायल जवान भी शहीद हो गए। भारत ने चीन की तरफ हुई बातचीत इंटरसेप्ट की है। इसके मुताबिक चीन के 43 सैनिक हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने यह कबूला नहीं है। चीन रुक रुक कर सैनिकों के शव भेज रहा। कुछ सैनिक नदी में गिर गए थे। सेना के सूत्रों ने बताया कि 15 से 20 सैनिक लापता हैं। इनमें से कुछ चीन के कब्जे में हैं। चीन रुक रुक कर भारतीय सैनिकों के शव भेज रहा था। कुछ सैनिक नदी में गिर गए हैं, जिनके शव मिल रहे हैं। 24 घंटे होने को आए हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के हेलीकॉप्टरों का मूवमेंट बढ़ गया है। वह अपनी सेना के हताहतों को एयरलिफ्ट कर रहा है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछली रात 15-16 जून चीन और भारत की सेना के आमने सामने के संघर्ष में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 19 जवानों की मौत हुई है। भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, भारत और चीन की सेना गलवान इलाके से पीछे हट गई है। 15-16 जून की रात यहीं पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। झड़प और गतिरोध वाले इलाके में ड्यूटी के दौरान 17 भारतीय सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। 0 डिग्री से भी नीचे तापमान और बेहद ऊंचाई वाले इस इलाके में गंभीर से रूप जख्मी इन 17 सैनिकों की मौत हो गई। यहाँ कुल 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई है। भारतीय सेना देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले भारतीय सेना ने अपने बयान में एक सैन्य अधिकारी और 2 जवानों की मौत की बात कही थी। बयान में यह भी कहा गया था कि दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तनाव कम करने के लिए बात कर रहे हैं। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सोमवार को दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को आर्मी प्रमुख के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। दोनों देशों की सेना पिछले महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में आमने सामने है। पिछले महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पंगोंग और सिक्किम के नाकोला में हाथापाई हुई थी और तब से ही तनाव कायम है। इसके बाद से सीमा पर दोनों देशों के सैनिक बड़ी संख्या में तैनात हैं। भारतीय मीडिया में चीनी सैनिकों के नुकसान की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही चीन ने कुछ कहा है।
इस घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, 6 जून को सीनियर कमांडरों की बैठक काफी अच्छी रही थी और उसमें तनाव कम करने की प्रक्रिया पर सहमति बनी थी। इसके बाद मौके पर मौजूद कमांडरों की बैठकों का भी सिलसिला चला था ताकि उस सहमति को ग्राउंड लेवल पर लागू किया जा सके जो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बनी थी। अनुराग श्रीवास्तव ने आगे कहा, हमें उम्मीद थी कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन चीनी पक्ष इस सहमति से हट गया कि गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) का सम्मान किया जाएगा। 15 जून की देर शाम और रात को एक हिंसक झड़प हुई। इसकी वजह यह थी कि चीनी पक्ष ने एक तरफा तरीके से मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की। दोनों तरफ से लोग हताहत हुए, जिसे टाला जा सकता था अगर चीनी पक्ष ने उच्च स्तर पर बनी सहमति ठीक तरह से पालन किया होता। मोदी 5 बार चीन गए। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद चीन के साथ संबंधों की शुरुआत गर्मजोशी से की थी। 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कम 18 बार मुलाकात हो चुकी है। इन मुलाकातों में 1-to-1 मीटिंग के अलावा दूसरे देशों में दोनों नेताओं के बीच झलक से हुई मुलाकातें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी 5 बार चीन के दौरे पर गए हैं। पिछले 70 सालों में किसी भी एक प्रधानमंत्री का चीन का यह सबसे ज्यादा बार चीन दौरा है। चीन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। चीन का झंडा जलाया। इंदौर। पिछले कई दिनों से भारत चीन सीमा पर तनातनी देखने को मिल रही है। इसी बीच चीनी सैनिकों से झड़प में भारतीय कर्नल सहित 2 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गेट पर चीन के झंडे को आग के हवाले किया गया। चीन द्वारा लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की जा रही है। चीन लगातार हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है। चीनी सेना ने अब हद कर दी है। हमारे भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 2 जवान शहीद हो गए हैं। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि चीन को इसका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। 2 लाख रुपए लेते रंगे हाथ दबोच लिया। सागर। लोकायुक्त पुलिस ने निवाड़ी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्ष खरे को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जनपद सीईओ हर्ष खरे ने मनरेगा काम के भुगतान और पंचायत की जांच निपटाने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई थी। लोकायुक्त पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हर्ष खरे द्वारा रिश्वत की मांग बंगले पर की जा रही थी। इसी दौरान खरे के बंगले पर छापा मारा गया और 2 लाख रुपए लेते रंगे हाथ दबोच लिया गया। मनरेगा काम के भुगतान और पंचायत की जांच निपटाने के लिए जनपद सीईओ हर्ष खरे ग्राम पंचायत टेहरका की दलित महिला सरपंच से यह रिश्वत मांग रहा था। तालाब में महिला की लाश। भोपाल। राजधानी के रातीबड़ इलाके में तालाब में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश तकरीबन 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला का पहले रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर तालाब में फेंक दिया। हालांकि एसपी साउथ साई कृष्ण ने साफ कर दिया कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम कराएंगे, उसके बाद आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली स्टेटस क्या है उसका, तो उसके बाद हम लोग कुछ और बोलने की स्थिति में रहेंगे। शुरुआती जांच में रेप कर हत्या की आशंका जताई नहीं, अभी तक शुरुआती कोई जांच हुई नहीं है। प्री एमएलसी का भी रिपोर्ट हमारे पास आया नहीं है, तो ये सब स्पेकुलेशन है, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। पुरानी लाश अगेन वो पीएमएलसी के वो एमएलसी के बाद ही पता चलेगा, बट क्योंकि हो सकता है 1, 2, 3 दिन पुरानी हो। महिला की शिनाख्त हुई, महिला की शिनाख्त बताया जा रहा है कि रातीबड़ थाने में एक महिला की गुमशुदगी का मामला भी दर्ज है। पुलिस ने उसके परिवारजनों को शव की शिनाख्त भी करवाई है, लेकिन उन्होंने पहचाने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है जल्द से जल्द इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर किया जाएगा। ठेकेदार से चोर बना युवक। लॉकडाउन में ठेकेदारी का काम छोड़कर चोर बने युवक को अशोका गार्डन पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी के कब्जे से 52 इंच की एलईडी, कीमती लैपटॉप, वूफर, होम थिएटर सहित बड़ी संख्या में सोने चांदी के जेवरात, 5 लाख की नकदी और 1 कट्टा सहित 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। राजधानी भोपाल की अशोका गार्डन पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो लॉकडाउन में ठेकेदारी छोड़ चोर बन गया। इस बदमाश ने भोपाल के विभिन्न इलाकों में आधा दर्जन वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। तो
जैसे आप भोपाल में देखेंगे तो भोपाल में भी ये कभी एक जगह पे स्थित नहीं था, इसने 3 एरियाज चेंज किए हैं। कुछ समय आनंद नगर में था, वहाँ पे कुछ चोरियाँ करी, फिर अयोध्या नगर मूव किया, वहाँ पे कुछ चोरियाँ करी, फिर यहाँ पे चोरी करी। LED वाला जो सामान है ये मोस्ट प्रोबेबली अयोध्या नगर में जब रह रहा था उसने तब की थी ये वारदात। तो ये किसी एक डिफेंस एम्प्लॉई के घर के ऊपर किराए में रह रहा था और इसने वहीं से कुछ घर दूर एक नकबजनी करी और रातों रात बस अपने हाथों में ये टीवियाँ लेकर अपने घर पे आ गया। नहीं, मेट्रो सिटीज़ हाँ, तो MP के ही भोपाल, इंदौर और सागर में इसका प्रेजेंस दिखा है। अभी उसकी हम लोग जानकारी निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर इसने सागर में अराउंड 7 वारदातें करी हैं, इंदौर में 4 करी हैं, यहाँ पर इस घटना को मिलाएंगे तो इसने 6 वारदातें करी हैं। कोई फिजा में लास्ट ईयर एक इसी टाइप की नकबजनी हुई थी, लूट हुई थी, जिसके अंदर जिसमें भी मतलब हमारे पास कोई क्लू नहीं था। अब उसका हमारे पास वीडियो फुटेज था तो देखा गया तो सेम मोटरसाइकिल यूज़ करी थी और इसके बाद इंटरोगेशन में पता चला कि इसी बंदे ने उसको उस वारदात को भी अंजाम दिया था। इसकी एजुकेशन कितनी है? ये एजुकेटेड नहीं है, ये 10th स्टैंडर्ड पास भी नहीं है, तो ऐसा कोई खास एजुकेशन है नहीं इसके पास। इसके साथ साथ इसने अपने बच्चों का भी काफ़ी प्लान कर रखा है। इंदौर में इसके बच्चे, दोनों बच्चे एक इंटरनेशनल स्कूल में इसने एडमिशन करा रखा है, काफ़ी अच्छे स्कूल में इसके बच्चे पढ़ते भी हैं। शातिर नकबजन के खिलाफ इंदौर में 5 तथा सागर गढ़ाकोटा में 7 पुराने अपराध दर्ज हैं। विगत कई दिनों से वे भोपाल में रहकर ठेकेदारी करने लगा था। शहडोल नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि आखिरकार नशा बेचने वाले सौदागर पुलिस के चंगुल में फंस ही गए। पूछताछ के दौरान आरोपियों के पास से सिरप और गोलियों के खरीद बिक्री की बिल भी नहीं मिले और न ही वो उपलब्ध करा पाए। पुलिस ने सिरप और गोलियों को जब्त करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर में एक महिला और 2 युवकों द्वारा नशीली दवाओं की अवैध रूप से बिक्री की जा रही है, जो नशे के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। कोतवाली प्रभारी राजेश मिश्रा ने आरोपियों को पुरानी बस्ती नरसरहाट डिपो से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सुषमा सिंह, हरीश शर्मा उर्फ पिंटू एवं देवदत्त शुक्ला के पास से 22 नग नशीली गोलियां, 150 नग छोटे इंजेक्शन, 23 नग सिरप, 25 नग बड़े इंजेक्शन, 23 सिविल के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों कई समय से यह सूचना मिल रही थी कि कोतवाली इलाके में और साथ में शहडोल के अन्य स्थानों में नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो बेसिकली सेडेटिव के रूप में ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ होनी चाहिए, लेकिन उसे जो यंगस्टर्स हैं वह नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इस तरह की कुछ दवाइयों और इंजेक्शन का उपयोग करने की लगातार सूचना मिलने पर थाना कोतवाली में 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत, जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली स्वयं विवेचना कर रहे हैं और मामला बड़ी गंभीरता से विवेचना में लिया जा रहा है, जिसमें निरीक्षक स्तर के अधिकारी ही विवेचना कर सकते हैं। 3 पृथक पृथक प्रकरणों में एक आरोपिया सुषमा सिंह उर्फ सुषमा तिवारी, जो 40 साल की महिला है, जो पहले भी नशे के व्यवसाय में संलिप्तता के संदर्भ में जानकारी में आई है और अभी 10 दिन पहले ही वह जेल से रिहा हुई थी और लगातार पुलिस उस पर अपने रडार पर रखी हुई थी, उस पर मुखबिर लगे हुए थे और जैसे ही सूचना मिली कि इस तरह कृत्य में पुनः इन्वॉल्व हुई है तो उसे पकड़ लिया गया और उसके कब्जे से नाइट्रोजेपैम आदि इंजेक्शन और टैबलेट्स बरामद हुई हैं। उसके अतिरिक्त पिंटू शर्मा नामक एक युवक है, उसके कब्जे में से इस तरह की नशीली दवाएं मिली है, जिसके खिलाफ अपराध कायम किया गया है। और एक अन्य प्रकरण में देवशंकर शुक्ला नामक एक युवक है, वह भी नशीली दवाएं बेचने का जो इसका रिकॉर्ड भी रहा है और अभी कल नशीली दवाएं उसके कब्जे से बरामद हुई हैं। इस तरह से इनके कब्जे से न केवल दवाइयाँ बरामद करते हुए प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, बल्कि इस पूरी चेन को डेवलप किया जा रहा है, पूरे लिंक और सोर्सेज को हम मैनिफेस्ट करके प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके और युवाओं को नशा के प्रकोप से बचाया जा सके। आरोपियों को पकड़ने में कोतवाली प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा, उप निरीक्षक सुभाष दुबे, प्रियंका सिंह बघेल, सहायक उप निरीक्षक राकेश बागरी, प्रधान आरक्षक महिपाल नामदेव, आरक्षक महेंद्र शुक्ला, हरेंद्र सिंह, गिरीश मिश्रा, ग्याराम, हीरा की भूमिका रही। पुलिया के पाइप में मिला शव। आलोट के समीप खमरिया रोड पर खाल के पास नाले में पाइप के अंदर मिली एक युवक की लाश देखते ही सनसनी फैल गई। आलोट पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शव को आलोट चिकित्सालय लाया गया। पुलिस जांच में जुटी। मृतक की पहचान रोहित खटीक, निवासी उपली टोली आलोट का बताया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पता चलेगा कि मौत कैसे हुई। चूंकि शव नाले में पाइप के अंदर मिला है, अतः हत्या की आशंका को लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं।
महाराजपुर टिड्डों का आतंक, किसानों की फसलें हुई तबाह। टिड्डों का आतंक, फसलें हुई तबाह। नौगांव की तरफ से महराजपुर तहसील क्षेत्र में आए हैं टिड्डे। नूना गांव से महाराजपुर क्षेत्र की सीमा में किया प्रवेश। महाराजपुर तहसील क्षेत्र का प्रशासन नहीं पहुंचा मौके पर। टिड्डों से सैकड़ों किसानों की फसलें तबाह। क्षेत्र में करोड़ों की नुकसान की आशंका। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का माखौल उड़ा रही सरकार। नेताओं की गणेश परिक्रमा ही है मूल मंत्र। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री अवधेश बजाज के अखबार बिच्छू.com अखबार में श्री गणेश पांडे की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। श्री पांडे भी राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस रिपोर्ट के कुछ अंश इस प्रकार हैं। प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी रहे, किंतु ब्यूरोक्रेट के तबादले राजनीति दखल से ही किए जा रहे हैं। पिछले 2 दशकों में ब्यूरोक्रेट की पदस्थापना उनकी योग्यता से नहीं बल्कि नेताओं की गणेश परिक्रमा से होने लगी है। पहले कमलनाथ सरकार और अब शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट एवं केंद्र की गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए तबादले किए। वर्तमान सरकार ने तो सारे नियमों को धता बताते हुए पदस्थापना के 8 दिन के अंतराल में ही महिला IAS हर्षिका सिंह को पहले टीकमगढ़ कलेक्टर बनाया और 8वें दिन का तबादला मंडला कर दिया गया। यहाँ तक कि मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी का तबादला 6 दिन में ही कर दिया गया। इसकी वजह साफ थी कि उन्हें पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने मुख्य सचिव बनाया था। यानी अब ब्यूरोक्रेट के माथे पर अब पार्टी और पार्टी नेताओं का लेबल लग गया है। प्राइम पोस्टिंग के लिए ब्यूरोक्रेट अपने एथिक्स को नेताओं की गणेश परिक्रमा करने लगे हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद राजेश राजौरा की पीठ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का लेबल लग गया और नई सरकार बनने के साथ ही पहले उनका तबादला औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग में किया गया और 1 महीने के भीतर ही उन्हें श्रम विभाग भेज दिया गया। इसी तरह का स्थानांतरण राजेश बहुगुणा का हुआ है। उन्हें पहले आबकारी आयुक्त बनाया गया और फिर राजस्व मंडल में पोस्टिंग कर दी गई। उनकी जगह पर भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव रहे राजीव चंद्र दुबे को नया आबकारी आयुक्त बनाया गया। इसी प्रकार अनिल कुमार खरे को उप सचिव से मंडला कलेक्टर बनाया। खरे कलेक्टरी पाने की खुशी भी नहीं मना पाए थे कि 6 दिन बाद उनकी पदस्थापना निरस्त कर दी गई। इसके अलावा भोपाल नगर निगम से विजय दत्ता और कलेक्टर भिंड से छोटे सिंह का तबादला बिना वजह कर दिया गया। पिछले दिनों करीब 50 से अधिक IAS अफसरों का तबादला भी राजनीतिक दखल किया जा रहा है। तबादले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित सिविल सर्विस बोर्ड की राय भी नहीं ली गई। राज्य में सिविल सर्विस बोर्ड कागजों पर चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि नई सरकार ने केंद्र के नए नियमों को दरकिनार करते हुए अभी तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सिविल सर्विस बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।